में हिंदुओं के ऊपर हो रहे सबसे बड़े समागम यानी कि महाकुंभ का आज 16वां दिन है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं वहां पर श्रद्धालुओं के पहुंचने का रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है। वैसे ही महाकुंभ पर सियासी महाभारत का दौर भी जारी है। दूसरी तरफ मोदी सरकार की प्राथमिकता सनातन और विकास को साथ साथ लेकर चलना है और मोदी सरकार के मंत्रियों की आस्था महाकुंभ में दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अमित शाह, योगी आदित्यनाथ का संगम में डुबकी लगाना रास नहीं आ रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने संगम में स्नान को लेकर विवादित बयान दे दिया। प्रयागराज से 925 किलोमीटर दूर मध्य प्रदेश के महू यानी कि संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली पर कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में कांग्रेस अध्यक्ष ने एक बयान दिया जिस पर बवाल जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से क्या गरीबी दूर होती है, क्या भरपेट खाना मिलता है। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने नवभारत के महाकुंभ मंच से विरोधियों को जवाब दिया है। पहले आपको खड़गे का वो बयान सुनवाते हैं। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी के आस्था के ऊपर दोष नहीं लगाना चाहता। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन के डुबकियां मार, कंपटीशन के डुबकी मारते और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते। अब आपको बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष ने अमित शाह और योगी की संगम में डुबकी को लेकर क्या विवादित बयान दिया और उस पर कैसे योगी आदित्यनाथ ने हमारे नवभारत के महाकुंभ से जवाब दिया। खड़गे ने अपनी रैली में कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से देश में गरीबी दूर होगी क्या। उन्होंने सवाल उठाया, इससे देश के लोगों को खाना मिलेगा क्या। उन्होंने ये बात भी कही कि उनका मकसद किसी की आस्था को चोट पहुंचाना नहीं, लेकिन वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देश में गरीब का बच्चा भूखा मर रहा है, गरीबों का बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल पा रही है और बीजेपी के लोग संगम में डुबकी के लिए हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। महाकुंभ में कंपटीशन में डुबकी लगाई जा रही है और जब तक अच्छा वीडियो नहीं बन जा रहा है तब तक डुबकी लगाई जा रही है। यह मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। इस पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या जवाब दिया है, क्या पलटवार किया है, वो आपको बता दें। खड़गे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। योगी ने कहा कि देर सवेर खड़गे को भी डुबकी लगाने के लिए आना है। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जरूर संगम में डुबकी लगाएंगे। अभी वो अपने गुस्से को मिटाने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई थी और कई सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा कि कुंभ में सभी लोग बिना बुलाए आते हैं, लोग अपनी निजी आस्था लेकर डुबकी लगाते हैं, लेकिन महाकुंभ पर बीजेपी नकारात्मक राजनीति कर रही है। नकारात्मक राजनीति के लिए कोई जगह नहीं है यहां। मल्लिकार्जुन जी काफी बुजुर्ग नेता हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं। देर सवेर उनको भी डुबकी लगाने के लिए आना है। आप देखना जरूर आएंगे, लेकिन अपनी खींच को मिटाने के लिए कुछ तो बोलेंगे। हम मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछना चाहते हैं कि देखिए, व्यक्ति को जब उम्र बढ़ती है तो सच के ज्यादा नजदीक होता है। उनको इस सच को भी उजागर करना चाहिए कि उनके परिवार के साथ देश की आजादी के तत्काल बाद हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने क्या व्यवहार किया था और हैदराबाद का निजाम कौन था और उसके रजाकार कौन थे। इस सच्चाई को जिस दिन वे स्वीकार करके जनता जनार्दन के सामने बोलेंगे, खड़गे जी उस दिन संबल की सच्चाई को भी स्वीकार कर लेंगे। तो संगम में डुबकी लगाने को लेकर भी नेक्स्ट लेवल पॉलिटिक्स हो रही है। एक तरफ अमित शाह, सीएम योगी ने गंगा में डुबकी लगाई। खबर है कि 5 फरवरी को पीएम मोदी भी त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने जा सकते हैं। लेकिन इस सनातन काल में भी
विरोधी बेहाल हो रहे हैं। अखिलेश यादव से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान से यह साफ दिखाई दे रहा है, बीजेपी की तरफ से जो भी किया जा रहा है उस पर उन्हें ऐतराज है, जिस पर बीजेपी की तरफ से भी जवाब देने में देरी नहीं की जा रही। जहां ये कुंभ, जिस स्थान पर संगम है, 3 नदियां मिलती हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती। हमारी यही कामना है कि सौहार्द, सद्भावना और सहनशीलता बनी रहे। महाकुंभ के आयोजन में ये पौराणिक है कि बिना बुलाए और अपने आप सब लोग आते हैं। अपनी व्यक्तिगत आस्था है उनकी सबकी। आज हमें भी मौका मिला है। मैं आज महाकुंभ में स्नान कर करके जा रहा हूं। मैंने 11 डुबकी लगाई हैं। संकल्प योगी जी ने कहा यूपी का बंटवारा नहीं होना चाहिए, क्या कहेंगे आप? देखिए, बंटवारे और नकारात्मक राजनीति के लिए जगह नहीं है। आज कुंभ का तो यही संदेश होना चाहिए, सकारात्मक संदेश होना चाहिए। कह रहे हैं आपने स्पोर्टिंग इवेंट बना दिया है, सारे अपने कैबिनेट को ले जाकर, श्रद्धा ऐसे नहीं होती। देखिए, आयोजन ऐसे ही होते हैं, और 2013 से लोग तुलना करें या 1954 से तुलना करें तो आयोजन कहां से कहां तक पहुंचा है। वो कहते हैं इंटरनेशनल अवार्ड मिला था 2013 में। इसीलिए तो आजम खां को बैरंग वापस आना पड़ा था एयरपोर्ट से। महाकुंभ से इस वक्त एक बड़ी खबर भी आपको बता दें। महाकुंभ में कल दूसरा अमृत स्नान है। मौनी अमावस्या पर कल अमृत स्नान होना है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। 10 करोड़ श्रद्धालु कल संगम में डुबकी लगा सकते हैं, यह अनुमान लगाया गया। आज रात 8 बजे से संगम में अमृत स्नान शुरू हो जाएगा। शुभ मुहूर्त। 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से तैयारी अमृत स्नान के लिए की गई। अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। करोड़ों के और भी आने की उम्मीद की जा रही है। अखाड़ों के संतों श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट है। महाकुंभ क्षेत्र में खचाखच भीड़ है। पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही है। पार्किंग या रेलवे स्टेशन से संगम पर पैदल पहुंच रहे हैं लोग। भीड़ की वजह से करीब 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। संगम से 15 किलोमीटर तक का एरिया जाम है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से कड़ी कर दी गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग और वॉच टावर लगाए गए हैं। 10 जिलों के डीएम, एसपी को व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कल दूसरे अमृत स्नान के लिए पूरे प्रयागराज में कड़ी व्यवस्था की गई है, जिसका जिक्र आज सीएम योगी ने हमारे नवभारत के महाकुंभ मंच पर भी किया और तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी भी दी, जिसमें उन्होंने बताया कि आज रात 8 बजे से संगम में अमृत स्नान का शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएगा। दावा किया जा रहा है कि कल 10 करोड़ श्रद्धालु अमृत स्नान करने संगम तट पर पहुंच रहे हैं। यूपी सरकार ने 12 करोड़ श्रद्धालुओं के हिसाब से संगम में तैयारी की हुई है, इंतजाम किया हुआ है। बताया जा रहा है कि अमृत स्नान के लिए अब तक 4 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच चुके हैं। कल के महास्नान के लिए अखाड़ों के संतों और श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग घाट का इंतजाम किया गया है और आज से ही वहां पर खचाखच भीड़ नजर आ रही है। पैर रखने तक की जगह नहीं है। पार्किंग या रेलवे स्टेशन से संगम पर पैदल लोग पहुंच रहे हैं। भीड़ की वजह से करीब 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है लोगों को। संगम से 15 किलोमीटर तक का एरिया जाम है। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से ज्यादा कड़ी की गई है। जगह जगह बैरिकेडिंग और वॉच टावर्स लगाए गए हैं। 10 जिलों के डीएम और एसपी को व्यवस्था की जिम्मेदारी में लगाया गया। हमने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 6 जो बड़े स्नान होंगे उसमें हर प्रकार के वीवीआईपी और वीआईपी प्रोटोकॉल सस्पेंड किया हुआ है और अभी से वहां पर 3 से 3.5 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। मेरा अनुमान है कि आज शाम को 7 बजे से मौनी अमावस्या का मुहूर्त शुरू हो जाएगा। तो श्रद्धालु डुबकी लगाएगा
और डुबकी लगाने के साथ साथ फिर वे लोग प्रस्थान भी करेंगे। तो रेलवे ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय ने और अन्य संस्थाओं ने काफी बड़ी तैयारियां वहां की हैं कि जो स्नान कर ले वे निकलते भी जाएं वहां से, जिससे नए लोगों को अवसर भी मिले। ये सायकाल से आज प्रारंभ हो जाएगा और मेरा अनुमान है कि मौनी अमावस्या के अवसर पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में स्नान करेगा और वो पूरी तैयारी चल रही है। हमारी पूरी टीम वहां लगी हुई है और मैं तो कल ही प्रयागराज से आया हूं, व्यवस्था देख करके भी आया हूं। माननीय गृह मंत्री जी भी आए थे, उन्होंने भी पूरी व्यवस्था का अवलोकन किया है, संतों के साथ संवाद बनाया है इस पूरे आयोजन को भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए। और मेरा अनुमान है कि पूज्य संतों के आशीर्वाद से और मां गंगा के आशीर्वाद से पूरा आयोजन बहुत भव्यता के साथ होगा। ये बिल्कुल साफ है कि कांग्रेस और विपक्षी दल कितना भी जले कुटते रहे, मोदी सरकार को इससे फर्क नहीं पड़ रहा है। अब देखिए कि कुंभ में सनातन की लहर लगातार तेज होती जा रही है, यानी कि दिन गुजरने के साथ महाकुंभ में आस्था और सनातन का प्रवाह तेज होता जा रहा है। अब तक आपको बता दें कि 15 करोड़ से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। पहली बार कुंभ में 15 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है। 13 जनवरी से शुरू पहले दिन 1.65 यानी कि 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर पहला अमृत स्नान हुआ था और पहले अमृत स्नान में 3.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। कल मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में दूसरा अमृत स्नान है और मौनी अमावस्या पर भी करोड़ों श्रद्धालु डुबकी लगाएंगे। 4 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंच चुके हैं, ये तो बताया जा रहा है, और 10 करोड़ से ज्यादा लोग डुबकी लगा सकते हैं। महाकुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान सरकार ने लगाया है। AI बेस्ड कैमरे मिनट दर मिनट अपडेट करते हैं आंकड़े को। 270 से ज्यादा कैमरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस हैं, जो बताते रहते हैं कि कितने लोग पहुंचे हैं और वहां पर क्या व्यवस्था चल रही है। ये सभी के लिए गौरव का क्षण है जो इस तरह के महाआयोजन पूरे धरती पे इतना बड़ा आयोजन 45 दिनों के अंदर इतना बड़ा मानव समागम कभी नहीं होता और कहीं नहीं होता। उसको मूर्त रूप देने की जिम्मेदारी हम लोग के कंधे पे है और इसके लिए विभाग, पुलिस विभाग के साथ साथ अन्य विभाग भी लगातार पिछले कई महीनों से, लगभग 1.5 वर्षों से इसके बारे में हम लोगों ने काफ़ी अपनी एनालिसिस की है और उस हिसाब से व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रयागराज एक हिस्टोरिकल जगह है, धार्मिक जगह है और वहाँ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए कुछ ऐसे प्रयोग भी किए गए हैं जो कि सिर्फ इसी कुंभ तक सीमित नहीं है। AI का इस्तेमाल, बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जो इसमें इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर केवल पुलिसिंग की हम लें तो क्राउड कंट्रोल के बारे में हम लोग AI का इस्तेमाल कर रहे हैं कि कैसे पार्किंग होगी, कहाँ पे अगर कितनी भीड़ हो जाए तो हम लोगों को कहाँ पे रोकेंगे, किस तरह से सर्कुलेशन एरिया डेवलप करेंगे और ये सुनिश्चित कराएंगे कि जो व्यक्ति जिस रास्ते से आ रहा है फिर उसी रास्ते से वापस स्नान करके चला जाए। इसके अतिरिक्त थर्मल इमेजिंग है और हीट डेंसिटी एनालिसिस है। ये सभी चीज़ें तकनीक के उपयोग से पहले से बेहतर हुई थी और 2019 में ये बहुत प्रारंभिक दौर में थी। बड़ी खबर यह है कि प्रयागराज में श्रद्धालुओं का समंदर देखने को मिल रहा है। भीड़ सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। इस भीड़ का असर अयोध्या में भी दिखने लगा है। लोग प्रयागराज कुंभ के स्नान के बाद अयोध्या दर्शन करने के लिए, रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले 30 घंटे में 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या में दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। श्रद्धालु रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन कर रहे हैं। आने वाली अमावस्या, बसंत पंचमी तक अयोध्या श्रद्धालुओं से खचाखच भरी रहने वाली है।
प्रयागराज के महाकुंभ को देखते हुए योगी सरकार ने पहले ही अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई, लेकिन इतनी भीड़ देखने के बाद प्रशासन के पसीने छूट रहे हैं। इस बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने बड़ी अपील की है। ट्रस्ट ने कहा है कि अयोध्या के आसपास के जो लोग हैं वो 15-20 दिन बाद अयोध्या दर्शन करने के लिए आए। सोशल मीडिया साइट एक्स पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय की ओर से बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि प्रयागराज में 29 जनवरी को कुंभ में मौनी अमावस्या का मुख्य स्नान है और अनुमान है कि लगभग 10 करोड़ श्रद्धालु 29 जनवरी को प्रयागराज में स्नान करेंगे। बहुत बड़ी संख्या में प्रयागराज से भक्तजन अयोध्या जी पहुंच रहे हैं। ट्रेन और सड़क दोनों रास्ते से भक्त प्रयागराज से अयोध्या आ रहे हैं, लिहाजा लोगों को कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ रहा है। इसलिए आसपास के लोग जो श्रद्धालु हैं, जो आना चाहते हैं अयोध्या दर्शन करना चाहते हैं, वो 15-20 दिन के लिए रुक जाएं, क्योंकि उनका घर पास में है अयोध्या से, वो जब चाहें चले आ सकते हैं।